नाइजीरिया पहुंचे पीएम मोदी। अबुजा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति टिनुबू ने भव्य स्वागत किया। अबुजा में मोदी मोदी के लगे नारे। भारतीय प्रवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत किया। पीएम मोदी ने शेयर की तस्वीरें। नाइजीरिया में मराठी समुदाय ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर जताई है खुशी। पीएम मोदी के भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान जताया आभार। आज महाराष्ट्र दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोल्हापुर, भोसरी और कराड में करेंगे चुनावी रैली। एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल। आज महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह की 2 जनसभाएं। गढ़चिरौली और वर्धा में भरेंगे चुनावी हुंकार। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, एमवीए जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। एमवीए महाराष्ट्र की विकसित महाराष्ट्र और मोदी अडानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. उपचुनाव पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता जानती है कि विपक्ष जीतकर कहेगी कि हम सत्ता पक्ष के नहीं हैं, तो काम कैसे होगा। विपक्ष जानता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष ज्यादा जीतती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का किया दौरा। मेले में ग्रेटर नोएडा के स्टॉल में जाकर प्रदर्शित परियोजनाओं का लिया जायजा। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के पक्ष में प्रचार। विजयनगर से प्रताप विहार तक सीएम का रोड शो। झारखंड में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोकारो में किया रोड शो। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण को लेकर जोरों शोरों से हुआ प्रदर्शन। झारखंड में अमित शाह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा, हेमंत सोरेन ने घुसपैठियों को आने दिया और आदिवासियों की आबादी और जमीन कम की। हमारी सरकार घुसपैठियों को बाहर भेजेगी। झारखंड के देवघर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस जेएमएम को बोला तीखा हमला। कहा कि 2014 से 2024 तक केंद्र सरकार ने झारखंड को 3,90,000 करोड़ भेजे। झारखंड सरकार ने जेब में रखा लोगों का पैसा। झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने खोला वादों का पिटारा। कहा, सत्ता में आने के बाद महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे 2500 रुपए। 7 किलो राशन के साथ गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। चुनाव आयोग का एक्शन। बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा लेटर। आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर मांगा जवाब। सीएम एकनाथ शिंदे का फिर हुआ बैग चेक। पालघर हेलीकॉप्टर में हुई बैग की चेकिंग। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई राहुल गांधी के बैग की चेकिंग। धामगांव के अंदर रेलवे के हेलीपैड पर इलेक्शन कमीशन अधिकारियों ने किया राहुल गांधी का बैग चेक। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी हुंकार। कहा, मुस्लिम लीग ने जो किया वो समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी के मंसूबे सफल नहीं हुए। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी राज में माफिया का बोलबाला। पहले गरीबों का हक मारा जाता था। बेटियां और व्यापारी यूपी में सुरक्षित नहीं थे, अब यूपी सुरक्षित। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत देख रहे हैं। नए भारत की ताकत सब जानते हैं। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल हाथ में कुछ लाल चीज लेकर चलते हैं, उसे संविधान बताते हैं। देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उद्धव ठाकरे के बयान पर किया पलटवार। कहा, उद्धव ठाकरे ऐसे लोगों के साथ हैं जो वीर सावरकर को नीचा दिखाते हैं। वीर सावरकर के अपमान पर उद्धव की जुबान पर लगता है लगाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिरडी साईं बाबा मंदिर का किया दौरा। साईं मंदिर में दर्शन कर लिया बाबा का आशीर्वाद। एआईएमआईएम विधायक रुद्रदीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुंब्रा के अंदर जनसभा की। सीएम योगी के बटोंगे तो कटोगे वाले बयान पर दिया जवाब। कहा, अपने समर्थकों से एकजुट रहने और ना डरने का आग्रह। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं नेताओं को दिया मूल मंत्र। कहा, मतदाता के साथ विवाद नहीं बल्कि संवाद करें।
महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र के लोगों की सरकार को करोड़ों रुपए देकर चुराया गया है। महाराष्ट्र के गरीबों को 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन बीजेपी नेताओं ने अपने दोस्तों को दे दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये घुसपैठियों को वोट बैंक बना रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा वोट जिहाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए, एमवीए सत्ता के लिए घुसपैठियों को सहारा ले रही है। गौरव भाटिया ने कहा विपक्ष संविधान का उल्लंघन कर रहा है, विपक्ष की सोच जहरीली है। गौरव भाटिया ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा सही साबित हुआ, महाविकास अघाड़ी लोगों को बांटने का कर रहा है काम। राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे को घेरा, कहा उद्धव 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर कार्यालय नहीं गए। मौलाना खलील उर्म रहमान के बयान पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हार की बौखलाहट के कारण दे रहे हैं इस तरह के बयान। पंजाब पुलिस सेवा में चयनित पुलिसकर्मियों को अरविंद केजरीवाल ने नियुक्ति पत्र सौंपे, कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद युवाओं को बिना किसी रिश्वत के मिल रही है नौकरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य मंत्री नारा लोकेश हैदराबाद के एआईजी अस्पताल के लिए रवाना। भाई राममूर्ति नायडू का लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन। मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने उस पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद की शव को सड़क किनारे जंगल में फेंक दिया। बरेली में मालगाड़ी पलटने से साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखे कंक्रीट के खंभे, इंजन को पहुंचा नुकसान। दिल्ली धर्म संसद में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बयान, कहा बहुत सह लिया अब नहीं सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर। सीएफओ ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल का दौरा किया, आग से बचाव के इंतजाम को भी चेक किया। जम्मू कश्मीर के युवाओं में दिखा देशभक्ति का जोश, सेना भर्ती में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की। दिया कुमारी ने कहा कि पुष्कर की पौराणिकता को केंद्र में रखकर ब्रह्मा मंदिर, कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया। सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समोर बाग पहुंचे। जगदीप धनखड़ के साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के दिवंगत वरिष्ठ सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहरोड से बीजेपी विधायक दसवंत यादव बहरोड के माणंग में नवगठित नगर पालिका का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राइजिंग राजस्थान में मीडिया की भूमिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर सरकार, उद्योग जगत, मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बारां में 11 महीने पहले मंडी व्यापारी के यहां 50 लाख की चोरी का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा में समरावता गांव में हिंसा और उपद्रव को लेकर ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने गांव में हुए नुकसान का मुआवजा मांगा। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 क्विंटल से ज्यादा डोरा चूरा जब्त किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मौके से एक ऑटो भी जब्त किया गया। इमकताना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 सालों से फरार चल रहा आरोपी आसम उर्फ हमस उर को हरियाणा से किया गिरफ्तार। ये कार्रवाई थानाधिकारी हरिनारायण मीणा ने निर्देश पे की गई। छत्तीसगढ़ में मनपसंद शराब ऐप के लॉन्च पर सियासत। ऐप के लॉन्च पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा सरकार को स्कूल से ज्यादा रुचि स्कॉच में है। ग्वालियर में यूपी के मंत्री मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी के काफिले पर ग्वालियर में हमला हुआ। साथ ही बदमाशों ने पीएसओ से मारपीट कर लूटी पिस्टल। रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी। त्रिगुणारायण मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की। महादेव और माता पार्वती का लिया आशीर्वाद। त्रिगुणारायण शिव पार्वती की विवाह स्थली है। आज बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शीतकाल के लिए रात 9 बजे कपाट होंगे बंद। अंतिम दिन दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सीजन की पहली बर्फबारी से गुलजार हुआ सोनमार्ग। हर तरफ बिखरी बर्फ की चादर। खूबसूरत नजारे से खिले पर्यटकों के चेहरे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के अंदर मौसम का बदला मिजाज। कई इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका।
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के अंदर भारी बर्फबारी, चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। स्नोफॉल का लुत्फ उठाने दूर दूर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। सांसद कंगना रनौत विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आई। बीजेपी अपने काम के आधार पर जीत रही है और विपक्ष लोगों को जाति मजहब के आधार पर बांटने का काम करती है। हमारी पार्टी सनातन पार्टी है, सबको साथ लेकर चलना ही हमारा उद्देश्य है। मौलाना शहाबुद्दीन ने चुनाव को लेकर मुसलमान भाइयों से अपील की, कहा कि पार्टी देखकर नहीं बल्कि प्रत्याशी देखकर वोट दें। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आए मौलाना सज्जाद नुमानी कहा, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, देश में केवल तानाशाही चल रही है। एमपी के उज्जैन में विदेशी भक्त ने बाबा महाकाल को चढ़ाई डॉलर के नोटों से बनी माला। माला के बीच में लिखवाया जय महाकाल। भस्म आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने दिया गुप्तदान। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने कहा कि हम सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, चाहे वह हवाई अड्डा हो या फिर रेलवे स्टेशन, हम सभी जगहों पर निरीक्षण करते हैं। दिल्ली में कोहरे के साथ स्मॉग का कहर, प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में छाई धुंध की चादर, जीरो के करीब पहुंची विजिबिलिटी, लोगों को हो रही है परेशानी। बिहार के बेतिया के अंदर भारतीय जाली नोट के साथ एक नेपाली नागरिक गिरफ्तार। जाली इंडियन करेंसी के साथ भारत में प्रवेश कर रहा था शख्स। बरेली में 25,000 की नामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली, बदमाशों से तमंचा कारतूस समेत बाइक बरामद। राजस्थान के बारा के अंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अवैध गांजे की बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए। राजगढ़ के पचोर के अंदर भोपाल के डिप्टी कलेक्टर राजेश सराते दुष्कर्म का मामला दर्ज। गहन जांच के बाद डिप्टी कलेक्टर पर केस दर्ज किया गया। दूसरी बार पिता बने रोहित शर्मा, ऋतिका सजदेह ने बेटे को जन्म दिया। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय कप्तान के घर में आई खुशियों की लहर। आईपीएल नीलामी से 1000 खिलाड़ियों को किया गया बाहर। जारी हुई 574 प्लेयर्स की नई लिस्ट। कुल 1574 खिलाड़ियों ने किया था रजिस्ट्रेशन। टीम सऊदी किया टेस्ट में संन्यास का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ 15 दिसंबर को हैमिल्टन में खेलेंगे आखिरी मैच। टीम सऊदी ने न्यूजीलैंड के लिए 770 विकेट। संजू तिलक की तूफानी पारी में उड़ी साउथ अफ्रीका की टीम। संजू सैमसन ने 109 तो वहीं तिलक ने जड़े 120 रन। बहुचर्चित बॉक्सिंग मैच से जेक पॉल ने माइक टायसन को हराया। 19 साल बाद बॉक्सिंग रिंग में उतरे थे माइक टायसन। 8 राउंड तक चला दोनों के बीच मुकाबला। वरुण धवन ने जारी किया अपनी फिल्म बेबी जॉन का नया वीडियो। जबरदस्त एक्शन करते नजर आए वरुण। 25 दिसंबर को रिलीज होगी मूवी। फिल्म डाकू महाराज में बॉबी देओल की पहली झलक आई सामने। एक्शन से भरपूर है ये मूवी। सनी देओल और रवि किशन भी फिल्म में आएंगे नजर। हिस्ट्री के बाद फिल्म नागिन में नजर आएंगी श्रद्धा। 3 साल बाद स्क्रिप्ट बनकर हुई है तैयार। निर्माताओं ने किया है ऐलान। धनुष और रश्मिका मंदाना की नई फिल्म कुबेर का टीजर रिलीज। धनुष, रश्मिका मंदाना और नागार्जुन की तिगड़ी ने किया धमाल। फैंस ने कुबेर के टीजर की जमकर तारीफ की। मंदिश बैंडिट्स के 2 का पहला गाना घर आ माही जारी हुआ। 13 दिसंबर को Amazon प्राइम पर रिलीज होगी ये फिल्म। हैदराबाद में कॉन्सर्ट से पहले दिलजीत दोसांझ ने गुरु नानक देव को किया नमन। साझा किया कॉन्सर्ट का वीडियो। प्रशंसकों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी। विजय देवरकोंडा और राधिका मदान का गाना साहिबा जारी। फैंस ने गाने पर लुटाया प्यार। गाने को जसलीन ने किया है कंपोज। रुबीना दलैक ने जुड़वा बेटियों के बर्थडे पर शेयर की तस्वीरें। बेटियों की क्यूटनेस ने जीता सबका दिल। माथे पर बिंदी लगाए सूट में नजर आई एथा चीबा। दिशा पटानी के पिता के साथ 25 लाख की धोखाधड़ी। धोखेबाजों ने रिटायर्ड एसपी जगदीश सिंह के सरकारी नौकरी का किया वादा।